एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो पर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस OTT 3 की, और बात करनी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि पायल जी को बिग बॉस से बाहर निकाल दिया। और जब से पायल जी बिग बॉस से बाहर आए उनका बस एक ही चल रहा है, क्या? शिवानी 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 शिवानी। अब ये क्यों कर रहे हैं कि भैया बाकी जैसे एल्विस के बारे में बोल दे, कटारिया के बारे में बोल दे, विशाल के बारे में बोल दे, तो भैया उनके तो टीम में बात PR टीम है, वो इनको धो देगी। इसलिए किसको पकड़ा इन्होंने? शिवानी को। शिवानी ने हमारे लिए गलत बोल दिया, ये बोल दिया। तुम्हारे लिए तो भैया बहुत कुछ लोगों ने गलत बोला, उनको नहीं, शिवानी को। तो बात करते हैं शिवानी और पायल की इस बिग बॉस वार की। पायल जब से आई है शिवानी की गरीबी, शिवानी की लैंग्वेज सबको लेके बात कर रही है। तो क्या बात कर रही है इसको अपन डिटेल से देखते हैं और क्या कुछ होता है, अपना भी रिएक्शन देते हैं। बनता है अपना रिएक्शन। ट्रेंड में चल रहा था, अपने भी ट्रेंड में चलने का वीडियो, काहे को पीछे रहने का। आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको। सब जानते हैं भैया शिवानी को, सब एक्टर से। ये बात कर रहे हैं कि शिवानी जब हमारे घर पे आई थी हमने शिवानी का ग्रैंड वेलकम किया था। तो भैया जब तुम भी नए नए थे, शिवानी के व्यू भी तो थे। आपने जिन जिनको बुलाया था, किसी एरे गेरे को बुलाया था, उनको बुलाया था जो ट्रेंड में थे। तो शिवानी की तुम्हें फैन फॉलोइंग चाहिए थी, इसलिए बुलाया था। तुमने भी अपना व्लॉग बना लिया, उसने बना लिया। गलत क्या है? गलत तो कुछ है नहीं। तो पायल जी आप इतना नाराज क्यों हो रहे? हमने ऐसा किया था, वैसा किया। घर पे आपके बहुत लोग आए थे, किसी के साथ में आपने ऐसा थोड़ी था कि शिवानी के लिए स्पेशल किया था। शिवानी के लिए भी, सबके लिए आपने ऐसा ही किया था, व्लॉग बनाया था दबा के। आपको भी तो व्यू चाहिए थी, इसलिए आपने शिवानी को बुलाया था। शिवानी की मम्मी को तो नहीं बुलाया, शिवानी की छोटी बहन को तो नहीं बुलाया, बड़ी बहन जो 6 बच्चे वाली थी उसको तो नहीं बुलाया। शिवानी को इसलिए बुलाया क्योंकि आपको भी तो व्यू फायदा चाहिए था, इसलिए बुलाया था। पायल जी बोल रही है कि हमने शिवानी को खाना डाल दो बोला। गलत क्या बोला? तो भैया अब मैं आपको बता देता हूँ। पायल जी ने जो बोला खाना डाल दो, शिवानी यही तो बोल रही, आपने बोला खाना डाल दो। खाना डालते नहीं है, वो गांव से है, उसने सही बोला आपके लिए। मैं इनके घर पे गई थी, इन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए खाना डाल दो। भैया खाना लगा दो, खाना लेके आ जाओ, खाना परोस दो, खाना खिला दो, खाना डाल दो। वो ये बोल रहे खाना डाल दो। वो कोई गाय भेड़ बकरी नहीं थी जो खाना डाल दो, चारा डाल दो, इसलिए उसको बुरा लगा। तो उसने बोला, और उसको लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगे भैया? आपके घर पे कोई आएगा उसके लिए खाना डाल दो, रोटी डाल दो, नहीं। यहाँ पे उसको गलत लगा इसलिए बोला। अब ये इस चीज को अपनी तरफ से बोल रहे कि हमने, अभी भी ये बोल रहे कि हमने खाना डाल दो बोल दिया। क्या शिवानी के लिए खाना डाल दो? अरे खाना डाल दो नहीं होता पायल जी, आप बड़े अमीर लोग हो, गाँव से है, और गाँव में ऐसा नहीं बोलते, इसलिए उसने सही बोला। आप इसको काउंटर तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइन है ना, हो सकता है आपके लिए सही हो, लेकिन शिवानी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि खाना डाल दो बोला था। और उसने, आप भी बोल रहे हो, अभी तक भी आपने बोला है कि खाना डाल दो, इसलिए वो इस चीज को बोल रही है। उसको यहाँ पे उसको हर्ट हुआ, तो बोले कि बंदा जो आपके वहाँ आया है, आप उसको बोलोगे इसके लिए खाना डाल दो, इसके लिए बिस्तर लगा दो, या सोने की व्यवस्था करवा दो। आप ऐसा बोल दोगे इसको कहीं भी पटकवा दो, इसको छत पे टिकवा दो, नहीं। तो इसलिए वो बोल रही है, वो होना भी चाहिए। ये देखो भाई, गरीबों के पास गाड़ी कब से होने लगी? गरीबों के पास गाड़ी और ड्राइविंग भी आती है भाई। गरीबों के पास गाड़ी कब से होने? भैया गरीबी क्या शराब है क्या? गरीब क्या गाड़ी नहीं ले सकता क्या? तुम लोगों के पास 50 लोगों की टीम, 5 BHK के 5-5 फ्लैट, चढ़ने के लिए 50-50 लाख की लग्जरी गाड़ियां, तो भाई वो भी तो यूट्यूब पे है, और वो गांव में रहती है, उसको भी बाहर आना जाना पड़ता है। जो बंदा प्रोग्रेस करना चाहता है छोटी मोटे काम में जाने के लिए, उसने 10 लाख रुपए की नेक्सॉन ले ली। आपको वो गरीबों के पास गाड़ी, तो गरीब क्या गाड़ी डिजर्व नहीं करता? तुम यूट्यूब से 30 चैनल से करोड़ों रुपए छाप रहे हो, तो थोड़ा बहुत वो भी कमा रही होगी, तो गाड़ी ले ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी गरीबी दूर होगी इसलिए गाड़ी क्यों ली? गरीबी दूर नहीं, गरीब उसका परिवार है, उसके माँ बाप गरीब है, उसका परिवार गरीब है, इसलिए वो गरीब है। लेकिन गाड़ी ली है, थोड़े दिनों में गरीबी हट सकती है। वो बेचारी बोल रही है कि मैं मेरी बहन के 6 बच्चे पाल रही हूँ, मेरे जीजा कुछ नहीं करता, मेरी बहन कुछ नहीं करती, मेरी माँ बीमार है, मेरे बाप तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कब था बाप गया था। वो खुद बोल रही कि अरमान भैया हमारे बाप पे ना जाओ, कि हमारा बाप तो कब का मर गया। तो भैया वो गरीब है। अब आप लोग बोल रहे हो कि गरीब के पास गाड़ी, अरे यार गरीब के पास गाड़ी नहीं हो सकती क्या? हमारे यहाँ पे तो भैया हजारों गरीब है, इनके पास गाड़ियां हैं। गाड़ी आने से गरीबी नहीं होगी, ये कौन बोलता है?
और पैसा आने से ही अमीर है, ये किसने बोला? गरीब है, इसमें कोई आप ऐसा डाउट नहीं कर सकते। शिवानी कुमारी गरीब नहीं है, वो गांव में रहती है। भाई ये तो तू बोल ही गया, हमारी गोलू को ड्राइविंग नहीं आती आज तक। आपकी गोलू को ड्राइविंग नहीं आती, शिवानी को ड्राइविंग आती है। अरे भैया हम 3 भाई है, 2 भाइयों को बाइक नहीं आती है और मेरे को बाइक आती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे 2 भाइयों को बाइक नहीं आती और इसको बाइक आती, ये अमीर हो गया। अरे भाई हम 3 ही हैं, तीनों बेरोजगार हैं, इसका मतलब मैं अमीर वो तो गरीब हो गए, ये क्या बात हो गई? और पायल को आती है गाड़ी और हमारी गोलू को गाड़ी नहीं आती, इसका मतलब गोलू गरीब है, हो गया ना गोलू गरीब। तो फिर अब शिवानी को गाड़ी चलाना आती, शिवानी अमीर होगी। वाह पायल जी वाह, क्या दोगलापन है आपका बातों ही बातों में। इतना भी क्या है यार पायल जी आप कर रहे हो, मजा है। शिवानी रानी को आती है, क्या बात है, गाड़ी चलाती है भाई पूरी। और कह रही थी ट्रैक्टर गाड़ी बाइक बुलेट सब चलानी आती है इसको। ट्रैक्टर बाइक कौन सा गाड़ी गरीब? घोड़ा गधा चलाना आता, वो गरीब नहीं हो सकता। अब मेरी गाड़ी, हमारे यहाँ पे एक पड़ोस में भैया है, वो गाड़ी चलाते, गाड़ी का ड्राइवर है, 10,000 रुपए में वो गाड़ी चलाते हैं। वो गाड़ी चलाते 10,000 रुपए में, इसका मतलब वो अमीर हो गए। अब कल को मैं उनके घर जाऊंगा, भैया आप तो गाड़ी चलाते हो, शेठ जी की मर्सिडीज चलाते हो, 12,000 रुपए मिलते, आप तो अमीर हो। अरे भैया गाड़ी चलाना, अब गाड़ी जिसने सीख ली, वो चाहे बाइक चलाए, चाहे एक्टिवा चलाए, चाहे फॉर्च्यूनर चलाए, भैया वो ड्राइवर बन गया, इसका मतलब अमीर नहीं बन गया। ये क्या बात है पायल जी, क्या लॉजिक है इस बात का? समझ में नहीं आया। आप गाड़ी देख लो भाई गरीब की। 7 साल हो गए हम। नेक्सा कितने की आती है? पता नहीं, हमारे पास थोड़ी है, 7 साल हो गए भाभी यूट्यूब पे पूरे गांव की पहली गाड़ी। अरे तो पूरा गाँव, ये बोल रहे पूरे गांव की पहली गाड़ी। अरे पूरे गांव की पहली गाड़ी बता रही है ना, हकीकत में बता रही है, क्योंकि उसने पैसा कमाया है यूट्यूब से। गरीब है पूरे गांव में, इसका मतलब गांव ही गरीब है, गरीब गांव में रहते हैं, इसीलिए तो पहली गाड़ी होगी। और 10 लाख की गाड़ी सोचो जिस गांव में पहली आ रही हो। ऐसा नहीं है कि आ चुकी है वहाँ पे डिस्कवरी या रेंज रोवर, ऐसा कुछ नेक्सोन आई है। अरे यार पहली गाड़ी तो है यार। और जो बंदा 4-5 साल से यूट्यूब चला रहा है, वो एक गाड़ी तो ला ही सकता है यार। यूट्यूब वाले बड़े धमाके कर रहे हैं, ये तो एक छोटी सी गाड़ी लाई। उस गांव में क्या तो रही थी, मेरे गांव में सब लोग कहती है कि मेरे पीछे अच्छा, बीच में नहीं। अरे जब वायरल हो जाता है इंसान, उसके पीछे सब घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? आप बताओ। आज के टाइम में एक ऐसा हाइप बन चुका है सोशल मीडिया का कि जिसके 10,000 फॉलोवर है, उसके साथ भी कोई चिपक के कोलैब करवाना चाहता है, तो पीछे घूमना क्या है? सबके पीछे घूम रहे। और उसके पास में आज 4 से 5 मिलियन की फैन फॉलोइंग है, तो क्यों नहीं पीछे घूमेंगे? कोई भी चाहता है कि शिवानी मेरे में दिख जाए। और आप लोग भी तो किसी के पीछे घूमे होंगे, आपने भी तो कंटेंट बनाया कहीं से, आप भी तो ऐसे लोगों को लाते साथ में ऐड करते जिनकी लोग वायरल हो रहे हो, चैनल चल रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आप भी कहीं भी जाके इंटरव्यू दे देते हो। यदि ऐसा है तो आप मेरे को इंटरव्यू दे दो, मैं तो वायरल नहीं हूँ। आप भी तो वहीं जाते हो जिनकी फैन फॉलोइंग हो, मिलियंस में व्यू आ रहे हो, तो आप चाहते हो उस चैनल से लोग इधर कनेक्ट हो। एक कंट्रोवर्सी भी आया था, इसने किसी का अकाउंट छीन लिया था। ये निकालती हूँ कंट्रोवर्सी गाइस, दिखाती हूँ। पायल भाभी तो पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है पायल भाभी। उसके खुद के गांव वाले उसकी बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं भाई गाँव वाले। घमंड, उसके गांव वाले बोल रहे हैं उसको घमंड हो गया है, उसको अपनी तरक्की का घमंड हो उसके गया है, गाँव वाले बोल रहे हैं उसका घमंड हो गया है। फिर उसने क्या किया, उसने एक लेडी पायल जी बता रही है कि उसके गांव वाले बोल रहे हैं कि उसको घमंड हो गया है। तो भैया पायल जी ऐसे कंट्रोवर्सी नाम डाल के आपका फैमिली का डाल दिया ना, ऐसा लिस्ट आ जाएगी। कौन कौन सी FIR है, कौन कौन से दंगे है, कौन कौन सी फसाद है, कौन कौन सी लड़ाई है, कौन कौन से झगड़े है। कंट्रोवर्सी किसके साथ में नहीं होती, वायरल होगा तो होगा। और पड़ोसी उसके गांव वाले बोल रहे, भैया पड़ोसी बोल देते हैं। आज के टाइम में किसी पड़ोसी को जाके पूछो आपका पड़ोसी कैसा है, 50 बुराइयां तो वो गिनवा देगा। अब वो बुराई बोल रहे हैं, बुराई तो आपके माँ बाप भी बोल रहे हो। अरमान की बहन, अरमान की पहली बीवी, क्यों ना सब बोलते हैं ना। तो भैया आपके साथ में कैमरामैन वगैरह थे काम करने वाले, उनको पूछेंगे जो छोड़ के चले गए, वो भी बोल देंगे आपके बारे में कि भैया ये लोग ऐसे या ऐसे।
इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप बुरे हो गए। कंट्रोवर्सी पढ़ना, उसको अकाउंट खोल के दिया, जब उसकी इनकम शुरू हो गई तो उसने उसका अकाउंट जो है वो भर दिया, जब्त कर दिया। हाँ, ऐड जब्त। खा गई, उसका हाँ। पैसा खा गई, गरीब का पैसा खा गई। गरीब का पैसा। ये लाल टी शर्ट वाला बहुत कूद रहा है भैया, इसको भी वायरल हो रहा है। ये 1 साल पहले की बात है। तो भाई इतनी शानी मत बन, मुखोटे सबके उतरते हैं धीरे धीरे, बस इतना ही बोलना चाहिए। तो गाइस मुखौटे सबके उतरते हैं भैया, ये मैं बाद में बताऊंगी। अरे पायल जी, आप इसीलिए चुप रही थी क्योंकि मुखौटे आप लोगों के उतर जाते हैं। आप बोली नहीं, बोलती वो 100% मुखौटे उतारती आप, क्योंकि एक डायलॉग उसने बोला था कि आप एक दूसरे का तौलिया यूज कर लेते हो क्या। मैंने तो इसका पति यूज कर लिया तौलिया क्या चीज़ है। ऐसे कई डायलॉग वायरल हो जाते हैं, लेकिन आपने चुप रह के जो काम किया ना, बहुत तगड़ा काम किया और बाहर आए। अब बनाओ, अरमान मलिक के 8 से 10 चैनल है भैया यूट्यूब पे, 8 से 10 चैनल है। आप मान के चलो 1 से 2 चैनल थे जिनकी मतलब व्यूअर जो गेटिंग व्यूअर थे 1 मिलियन थे, बाकी वाले चैनल लाख या 1.5-2 लाख में व्यू थे। लेकिन आज के टाइम में इन्होंने 10 ही चैनल पे एक ही व्लॉग डाल रहे, आगे पीछे करके पूरे दिन के व्लॉग डाल रहे और उन्होंने हाइप बना लिया, ग्रो कर दिया। और ये इनका ग्रो तब होता जब ये लोग तीनों अंदर रहते, ग्रो होता नहीं। एक बार आ गई, अब ये पूरा चलेगा कब तक चलेगा, जब तक दूसरा बंदा नहीं आ जाता। और ये अनफेयर हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, अरे भैया तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ बोल रहा है, कटारिया वटारिया, उनके लिए बोलो तुम अरमान और ये टीम जो है, तुम लोग जरा बोलो तो सही ना कटारिया के विरुद्ध, एलविश की फैन बोलो, क्योंकि वो भी फैन बोले, तुम्हें मालूम है, तुम लोग सोच समझ के उसको टारगेट कर रहे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, जय भारत।